वेरी गुड मॉर्निंग। ये मेरा हेल्थ क्लब है और ये मेरे बैकग्राउंड्स है। हम लोग कुछ न्यूट्रिशन के बारे में समझाते हैं, यहाँ पे कुछ हेल्थ टिप्स के ऊपर बात करते हैं। बट आज का टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे कि फैट लॉस और मसल्स गेन के बारे में वर्सेस, मतलब फैट्स क्या है, फैट्स क्या होता है एंड मसल्स क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब अक्सर आदमी क्या ना फैट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहते हैं और मसल्स के ऊपर उतना नॉलेज नहीं रखते हैं। ओनली हर वक्त फोकस करते हैं हमारा फैट लॉस कैसे होगा, वेट लॉस कैसे होगा। तो वेट लॉस इज़ ए टेम्परेरी गोल, कंप्लीट एक टेम्परेरी गोल। फैट लॉस इज़ ए परमानेंट गोल। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फोकस ऑन योर फैट लॉस एंड मसल्स गेन। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फोकस, हर वक्त फोकस करिए आपका फैट लॉस के ऊपर एंड मसल्स गेन के ऊपर। तो वही चीज़ हम लोग आज बात करेंगे, फैट लॉस क्या है एंड मसल्स क्या है। फैट लॉस के, फैट्स एंड मसल्स के वर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो फैट्स बोलने से एक लुब्रिकेंट टाइप का है जो हमारा बॉडी को चाहिए, हमारे बॉडी को हमारा खाने से हमको मिलना चाहिए। हाँ, और गुड फैट्स एंड बैड फैट्स दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बैड फैट्स लेंगे, सॉरी गुड फैट्स लेंगे, बैड फैट्स नहीं चाहिए। मतलब जैसे सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड दोनों भी। हम लोग बहुत सारा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो बैड फैट्स है। वैसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मिथ है। हमको चाहिए, हर न्यूट्रिशन, हर फूड हमारा बॉडी को चाहिए। तो वो देखना है हमारा कितना कैलोरीज होता है उसमें, और कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन्स है, कितना मिनरल्स है, कितना फाइबर है, वो इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो खाली कैलोरीज इंटेक करते होंगे, उसमें न्यूट्रिशन का डिफिशिएंसी कुछ नहीं रहेगा, ओनली फैट्स भरा हुआ होगा, तो हमारा बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारा ब्रेन के लिए भी हार्मफुल है, हार्ट के लिए भी हार्मफुल है, ब्लड्स के लिए भी हार्मफुल है, एवरीथिंग के लिए हमारा हार्मफुल है। तो वैसे क्या हम लोग अभी बात करेंगे, जो बोल रहा था कि फैट्स के ऊपर। फैट्स जब हम लोग देखेंगे क्या है फैट्स। फैट्स टू टाइप का, एक है ऑयल फैट्स है, एक है सॉलिड फैट्स है। ऑयल फैट्स क्या ना, रूम टेम्परेचर में जब आप रखते हैं तो वो क्या होता है ना, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ऑयल फैट्स। तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑयल फैट्स है। एंड सॉलिड फैट्स क्या होता है, जब हम लोग रूम टेम्परेचर में रखेंगे वो सॉलिड हो जाता है, तो वो होता है सॉलिड फैट्स। तो वही हिसाब से हम लोग का फैट्स हम लोग पहले जानना चाहिए, हमारा खाने से कितना कैलोरीज आता है, फैट्स कितना कैलोरीज है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है। तो जब जैसे बोलते हैं ना, 1 कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, वैसे 1 ग्राम फैट्स इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो हम लोग 1 ग्राम का फैट्स जब हम लोग लेते हैं उसमें 9 कैलोरीज आता है, सबसे ज़्यादा कैलोरीज आता है। इसलिए हमको क्या ना, लो फैट्स वाला फूड खाना है, मतलब बैलेंस फैट वाला फूड खाना चाहिए। जैसे हम लोग साइंस बोलते हैं, हमारा प्लेट पे एक थाली पे 30% फैट्स होना चाहिए एंड 30% प्रोटीन रहना चाहिए एंड 30% 40% कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए। तो ये कंप्लीट 100% कंप्लीट होता है। 40% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 30% फैट्स एंड 30% प्रोटीन। देन 30% जो फैट्स होता है उसमें जब परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तो 22%, मतलब 22% या 20% हमारा बॉडी में अनसैचुरेटेड फैट्स आना चाहिए हमारे खाने में, एंड देन 10% हमारा बॉडी में सैचुरेटेड फैट्स आना चाहिए। नहीं तो हमारा बॉडी भी इनबैलेंस होगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा बॉडी एक टेम्पल है, इसको डस्टबिन नहीं करना है, इसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन देना चाहिए, जैसे हमको बैलेंस में मिलना चाहिए हमारा खाने से। तो वैसे प्रोटीन जब बात करते हैं, प्रोटीन एंड फैट्स के ऊपर जब बात करते हैं, तो प्रोटीन एंड फैट्स बोलने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा मसल्स गेन करने के लिए एंड फैट्स बर्न करने के लिए। फैट रिड्यूस होता है कि नहीं, फैट्स बर्न होता है। हमारा जब एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा फैट्स बर्न होता है। आफ्टर 30 मिनट्स एक्सरसाइज के बाद, 30 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद जो आप वर्कआउट जो करेंगे
तभी आपका फैट्स बर्न करना शुरू होता है, कैलोरीज बर्न होना चालू होता है, आपका ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है, ज़्यादा फैट्स वहाँ पर बर्न होता है। उसी के अंदर तुरंत आप फैट्स और जब एक्सरसाइज करने के बाद जो फैट्स बर्न होता है उसके तुरंत उसके अंदर आप क्या करना चाहिए, कुछ भी ना कुछ आपका प्रोटीन डाइट रहना चाहिए, मेरा भी रहता है, जिसपे जो खाना प्रोटीन डाइट मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं, प्रोटीन डाइट खाना होना चाहिए। आपको ढूंढना चाहिए क्या प्रोटीन है मार्केट पे, नट्स हुआ, देन हमारा स्प्राउट हुआ, ये सब चीज़ हमको तुरंत खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो आपका फैट्स बर्न होता है वहाँ पर क्या होता है ना, मसल्स डेवलप होता है, मसल्स का कोर ओपन होता है, ऑक्सीजन क्रिएट होता है, मसल्स एंड फैट्स में ऑक्सीजन लेना देना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, जब आप प्रोटीन डाइट नहीं रखेंगे वहाँ पर क्या होगा ना, वही फैट्स जो बर्न होता है फिर से रिकवरी होके आ जाता है, आपका वेट पे क्रिएट होता है। जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, जो भी करते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से, प्रोटीन उसमें कम रहने की वजह से क्या होता है ना, हमारा फैट्स फिर से बैक हो जाता है। हाँ, ये नो डाउट्स वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, वेट लॉस होने के बाद टेम्परेरी गोल हो जाता है, देन फैट लॉस जो होता है वो परमानेंट ही रह जाता है, वो गोल नहीं होता है हमारा फैट से। फिर कुछ दिन के बाद हम लोग वर्कआउट छोड़ दिए या खाना पीना कोई चेंज हो गया, देन हमारा फैट्स फिर से या हमारा वेट फिर से सेम वेट को पे आ जाता है या उससे एक्सेस हो जाता है। बस उसके साथ साथ हमको वीकनेस लगता है, कोई भी डिजीज़ होता है या हमारा सेल डैमेज हो जाता है, वीकनेस फेवी होता है हमारा बॉडी, एंड देन डायबिटिक, थायराइड, अस्थमा, बहुत सारा डिजीज़ बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ना जब हमारा ऑर्गन, हमारा गट जो होता है ना, वो वीक होना शुरू होने से ना हमारा ये सारा डिजीज़, लीवर प्रॉब्लम से लेते हुए किडनी प्रॉब्लम से लेते हुए सारा डिजीज़ धीरे धीरे क्रिएट होता है। तो यही चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप फैट्स बर्न कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको प्रोटीन लेना एक्सरसाइज के बाद तुरंत जरूरी है, पर सप्लीमेंट के थ्रू से नहीं, खाने के थ्रू से आना चाहिए। सप्लीमेंट के थ्रू से आप ले सकते हैं, ये नो डाउट बहुत सारी कंपनी है, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं वो सब डाइट से, पर उसमें PDASS रहना चाहिए। जब आपको नया लगता होगा वर्ड सुनने के लिए, क्या सर बोल रहे हैं कि एक हमारा प्रोटीन है जो PDASS बोल के, हाँ, डिजल्व मतलब पर्सनलाइज्ड डिजल्व, हमारा पर्सनलाइज्ड डिजल्व मतलब आपको जो प्रोटीन लेंगे वो आपके सेल पे या मसल्स पे तुरंत डिजल्व होना चाहिए। मतलब आपके खाने में जो मसल्स में, फैट्स में तुरंत जाके आपका पूरा डिजल्व होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो प्रोटीन लेना चाहते हो आप, वो WHO के FDA एंड WHO का रिकमेंडेड होना चाहिए, एंड PDCAAS होना चाहिए, मतलब प्रोटीन डिजल्वेबल, मतलब डिजल्व करेक्ट एमिनो एसिड होना चाहिए। जब ये चीज़ नहीं है तो कभी भी आप जितना भी प्रोटीन लेंगे, कोई सा भी आपको रिजल्ट मसल्स गेन में कोई काम नहीं देगा। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन का नाम सुनने से लोग डर जाते हैं, प्रोटीन नहीं चाहिए बोलते हैं, हमारा प्रोटीन बहुत हार्मफुल है, बहुत किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बात करते रहते हैं प्रोटीन के लेके, पर ये कंप्लीट मीथ है। देखिए, साइंस बोलता है कि हमारा 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी दरकार है जब हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जब हम लोग हार्ड वर्कआउट, हेवी वर्कआउट करते हैं थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पर नॉर्मल लाइफ में हमको 1 ग्राम 1 केजी पर ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 1 ग्राम 1 केजी 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब पकड़ लीजिए मेरा अभी वेट देखिए 80 है, मैं भी वेट लॉस किया हूँ, मैं भी फैट लॉस किया हूँ, मसल्स गेन किया हूँ, पूरा कंप्लीट मसल्स बनाया हूँ मेरे बॉडी में। देन प्रोटीन हम लोग बनाया है, शेक हम लोग हमारा मैं भी मसल्स गेन किया हूँ,
एंड बॉडी हेल्दी में किया हूँ, मैं भी वेट लॉस किया हूँ, जो आप लोग के दिमाग में रहता है वेट लॉस, मैं भी वेट लॉस किया हूँ, 17 kg का वेट लॉस मैं भी किया हूँ। देन मेरा 97 वेट था, अभी भी मैं 82 को मैं मेंटेन करता हूँ, बट साइंस बोलता है मेरे हाइट के हिसाब से वेट रहना चाहिए 72 इज़ गुड। बट आई थिंक जब हमारा बॉडी में ज़्यादा मसल्स रहेगा और फैट्स नॉर्मल रहेगा, जो साइंस बोलते हैं कि 10 से 15% 20% के अंदर रहना चाहिए जेंट्स लोगों का, लेडीज़ लोगों का 20 से 25 के अंदर रहना चाहिए, और मसल्स रहना चाहिए लेडीज़ लोगों का 25 से 28-30 तक रहना चाहिए, एंड देन जेंट्स लोगों का 35 से 38 या 33 से 38 रहेगा भी तो अच्छा है। तो जब मैं लीन मसल्स क्रिएट किया हूँ, लीन मसल्स लाया हूँ मेरे बॉडी पे, देन फैट्स नॉर्मल किया हूँ, मेरा वेट 80 पे रुक गया, एंड आई एम हैप्पी इन 80 बिकॉज क्योंकि आई एम फीलिंग हेल्दी एंड आई एम डूइंग वर्कआउट 2 टाइम्स, मैं वर्कआउट 2 टाइम्स भी करता हूँ, पर मुझे थकान नहीं आता है, वो इम्पोर्टेंट है, फ्लेबी नहीं आता है, फेटिक नहीं लगता है, तो ये चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग जाने कि मसल्स हम लोग के गेन करने के लिए प्रोटीन चाहिए, हम लोग हर आदमी को प्रोटीन चाहिए, पर 1 kg 1 ग्राम का प्रोटीन अब जब जाने तो प्रोटीन कैसे पाएंगे। जैसा देखिए मार्केट में बहुत सारा प्रोटीन है, जैसा चिकन हुआ, हम लोग का नॉनवेज जो हुआ, नॉनवेज से प्रोटीन आता है, एंड वेज से बोलने से प्लांट से आता है, जैसा हम लोग का नट्स हुआ, देन कोई भी स्प्राउट्स हुआ, इसमें भी हमको प्रोटीन आता है, पर सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन क्या करता है ना, वो पोस्टमैन की तरह काम करता है। मतलब जैसे आपके घर पे पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी लेके आता है ना, वैसे हाइड्रेट हमारा वाटर हमारे बॉडी को पोस्टमैन की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीने पर, एक कभी बात करेंगे पानी के बारे में। तो देखिए जब हम लोग बात किए अभी प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन जो बोला था ना, सोया प्रोटीन होता है सबसे बेस्ट प्रोटीन। इसमें क्या होता है ना, आपको कंप्लीट फैटलेस वाला प्रोटीन, मतलब लेस फैट्स वाला, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम रहता है। हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर आदमी क्या बोलता है ना, प्रोटीन बोलते हैं, अरे प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, नॉनवेज लिखता है, नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है, पर हम लोग कभी टैली किए हैं, कभी कंपेयर किए हैं? तो प्रोटीन क्या है, जब हम लोग का कोई भी कंपेयर किए हैं, कभी भी हम लोग कंपेयर किए हैं, मतलब प्रोटीन फैट, जब हम लोग चिकन या फिश लेते हैं, देखिए उसमें क्या होता है ना, प्रोटीन रहता है, मैं नहीं बोलता नहीं कि प्रोटीन नहीं रहता बोल के, पर कैलोरीज है कि नहीं, फैट्स है कि नहीं, बताइए। जब हम लोग उसको ऑयल में यूज़ करते हैं तो वो सैचुरेटेड फैट, ट्रांसपेरेंट फैट्स में हो गया, तो और ज़्यादा कैलोरीज बढ़ गया। सोचिए अभी हमको प्रोटीन कहाँ से लाएंगे? नट्स समझो आप 400 ग्राम नट्स खाएंगे, 400 कैलोरीज वाला नट्स खाएंगे, 400 मतलब कोई भी नट्स खाएंगे, 400 कैलोरीज तक नट्स खाएंगे हिसाब करके, तभी जाके आपको 8-9 ग्राम का फाइबर मिलेगा, देन प्रोटीन भी आपको हिसाब से मिलेगा। आप खा पाएंगे इतना सारा नट्स डेली का? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। वो इम्पोर्टेंट है, हमको जानना है कि हमको प्रोटीन कहाँ से आता है। जब हम लोग सोचते हैं, जब खाएंगे बोलने से, आपको इडली भी बनाएंगे, प्रोटीन वाला इडली बनाना है, प्रोटीन वाला भी इडली बनाना है, सलाड्स भी इडली वाला मतलब प्रोटीन वाला सलाड्स बनाना है, डोसा भी प्रोटीन वाला बनाना है, चपाती भी प्रोटीन वाला बनाना है, करी भी जो बनाएंगे वो प्रोटीन वाला होना चाहिए, स्नैक्स भी जो बनाएंगे वो प्रोटीन होना चाहिए, तभी जाके आपको कंप्लीट, जब ये 5 चीज़ 6 चीज़ जो बोला, ये कंप्लीट आपको प्रोटीन ही मिलेगा। नहीं तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको हर खाने में प्रोटीन नहीं मिलता।
हम लोग सोचते हैं हर खाना में हमारा प्रोटीन आ जाता है, फ्रूट्स खाते हैं प्रोटीन आ जाता है, नहीं, ये मिथ है। फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं है, हैव जीरो प्रोटीन, ये सब है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये है। पकड़ लीजिए अभी मेरा वेट हो गया 80 kg, पकड़ लीजिए मैं 60 का हूँ, अब एग्जाम्पल में बोलता, अक्सर 60 के आदमी की ज़्यादातर रहता है 60-80 के अंदर। अभी पकड़ लीजिए मुझे 60 kg का प्रोटीन पर डे चाहिए, बोलने से मैं कहाँ से लाऊंगा? बोले 2 लीटर दूध पीना चाहिए, काउ मिल्क। अभी पकड़ लीजिए जब मैं 2 लीटर दूध पिया, काउ मिल्क पिया 2 लीटर, तो उसमें मुझे कैलोरीज आया कि नहीं, फैट्स आया कि नहीं? तो सोचिए, सोल्यूशन नहीं है हमारे मार्केट में। चीज़ खाना चाहिए, मतलब 60 ग्राम का चीज़ खाएंगे तो तब जाके आपको 20 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, देन उसमें आपको फैट्स भी 20 ग्राम का मिल जाएगा। कैलोरीज आपको 5 तब जाके आपको 60 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा जब आप 500 ग्राम का खाएंगे। चीज़ जो मैं बोल रहा था ना, सॉरी, चीज़ जो था ना 500 ग्राम का जब आप खाएंगे तब जाके आपको 60 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा। आप चीज़ 60 ग्राम का मतलब 60 ग्राम पाने के लिए, आपका वेट के लिए दिन भर आपका 500 ग्राम चीज़ खा सकते हैं। उसमें कम से कम 500 कैलोरीज हो गया, फैट्स हो गया 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 20 ग्राम्स हो गया। तो कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानने के बारे में, हमारे को प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉपर वे में नहीं लेंगे तो आपका कभी भी मसल्स डेवलप नहीं होगा। ये नहीं कि हम लोग को कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा भी तो मसल्स डेवलप नहीं होगा, फैट्स बर्न भी नहीं होगा। आप जितना वर्कआउट करिए ना, बहुत वर्कआउट करिए, ट्राई करिए वर्कआउट करके, फिर पुटन नहीं होगा वेट में। देखेंगे मैं 6 साल हुआ ये वेट को मेंटेन कर रहा हूँ, ऐसे 80, ना बढ़ा है ना घटा है, 80 kg को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, हेल्दीली लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हर वक्त फैट्स बर्न करने के लिए हमको प्रोटीन इंटेक बैलेंस के तरह चाहिए। जब आप नहीं लेंगे तो कभी भी आपको फैट्स बर्न नहीं होगा। ओके, अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है मेरा। अभी हमारा यहाँ पर टाइम हो रहा है 8 बजने के लिए 5 मिनट, 8 बजने के लिए 5 मिनट, और मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। तो यमी ब्रेकफास्ट बन रहा है हम लोग का, न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट। जब आप जानना चाहते हैं तो मेरे कॉल पे जाके या मुझे कॉल करके भी समझ सकते हैं। मेरा नंबर है 8895175007, 8895175007। इसमें मेरा व्हाट्सएप भी है, आप इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं, वी केयर हेल्थ क्लब इंस्टाग्राम में भी है। ये सब में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और आपको गाइडलाइन मिलेगा, और डेली का क्लासेस होगा, उसमें हम लोग का भी डेली का क्लासेस होता है 850 में। आप जब जानना चाहते हैं तो लिंक मांगना चाहते हैं तो मुझे कॉल करिएगा, आई विल गिव यू अ लिंक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, क्योंकि अभी टाइम सही नहीं है। वी हैव टू स्टे हेल्दी, एक्टिव, टू कीप आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी प्रोटीन एंड गुड फैट्स चाहिए हमारे बॉडी के लिए। इम्यून सिस्टम के ऊपर में बाद में बात करेंगे फिर से, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।